वह मॉन्स्टर इतनी तेज दौड़ा कि उसके स्किन का रंग हमला करते समय बदल गया। ठीक तब जब वह क्रिस्टल तक पहुंचने वाला था, पीछे से एक घूमता हुआ हथौड़ा उसकी टांग पर लगा। वह प्राणी गिर पड़ा निर्जीव, और दाशा ने एक गर्जना की और फिर लड़ाई में फिर से कूद पड़ा। प्लेयर्स और सैनिकों ने क्रिस्टल के सामने एक डिफेंसिव लाइन बना ली। लड़ाई जोरों से चली जब तक कि अंततः इलाका पूरी तरह साफ नहीं हो गया। सब लोग पसीना पोंछ रहे थे और उनके बीच एक सुनहरे बालों वाला चालाक लड़का था, जॉइन। एक आर्मी ऑफिसर ने उसे कहा कि उसने कड़ी लड़ाई लड़ी है, अब वह आराम कर सकता है। प्लेयर्स उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने उसे अकेले एक जॉम्बी से भिड़ते देखा था जो बेइज्जती से अद्भुत था। वह चुप रहा। पता चला कि वह लड़का गूंगा है। वह बैठकर आराम करने लगा कि तभी कोई पास आया। वह दाशा था और बाकी लोगों ने सोचा कि वे एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन अचानक दाशा ने अपना हथौड़ा उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। सभी स्तब्ध रह गए, पर फिर उसका शरीर बदलने लगा। खून के पूल से एक पतला नाजुक प्राणी बाहर निकला। वह एक पैरासाइट था जो किसी व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर सकता था और उसके सभी एट्रीब्यूट्स का उपयोग कर सकता था। एकमात्र कमी यह थी कि वह बोल नहीं सकता था। आखिरकार सब समझ गए कि जुआंग ने किसी का जवाब क्यों नहीं दिया था। लिन जिलुओ ने दाशा को आवाज लगाई, कहा कि अब अगली रीजन की तरफ बढ़ने का समय है। इतना कहकर उसने अपना कंट्रोल छोड़ दिया और सीन बदलकर जनरल झांग के बैटलफील्ड पर आ गया। अनगिनत जंबी जमीन पर बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सेना की मदद से उन्होंने उस सेक्शन को संभाल लिया था। समस्या तब आई जब उसी वक्त एक मैसेज आया कि डिफेंस ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई है और इलाका पूरी तरह तहस नहस हो गया है। उसने टुकड़ों को आदेश दिया कि वे दूसरे डिफेंसिव लाइन पर वापस हट जाएं, पर उसके बगल में खड़ा जवान बोला कि यह पागलपन है। वह उस समय रिट्रीट करने के खतरों की ओर इशारा कर रहा था, पर जनरल ने जिद की कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। यही एकमात्र तरीका था अपनी सर्वाइवल चांस बढ़ाने का। फिर उसने गर्दन घुमाई और देखा कि लिन जिलुओ हाथ जेब में डाले पूरा स्वैगर लिए आ रहा है। युवक की आंखों में आंसू आ गए जब उसने जोर से चीयर किया। कहा कि अब उन्हें पीछे हटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आ चुका है। यहां तक कि जनरल भी जश्न में शामिल हो गया। पर उसी पल हमारा अच्छी तरह से ड्रॉ किया हुआ लड़का सीधे बैटलफील्ड में छलांग लगा गया। जनरल वहां बेवकूफ जैसा खड़ा रहा, समझते हुए कि वह बच्चा हमेशा से उसे इग्नोर करता रहा। पर अब दोनों में जोश भर गया था। यह काउंटर अटैक शुरू करने का समय था। एक सुनहरे बालों वाला सैनिक सामने खड़ा था, कहता हुआ कि वह शहर के लिए अपनी जान दे देगा। पर लिन जिलुओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। सैनिक ने समझाया कि उन्होंने लंबे समय तक लाइन संभाली रखी, पर फ्रंट रैंक्स ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। 50,000 सैनिकों में से केवल 10,000 बचे थे और ज्यादातर पहले ही थके हुए थे। लिन जिलुओ हैरान था कि इस एरिया में अभी भी जॉम्बी स्पोन हो रहे थे। खुशी से वह ठीक समय पर पहुंच गया था। फिर कुछ आर्मी वाले आए जो शायद घर पर ज्यादातर समय कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते रहते थे। वे ताजा दिख रहे थे और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार थे। लिन जिलुओ ने एक भाला समन किया, उसके फायर इफेक्ट को एक्टिवेट किया, उसे मैजिक से एन्चेंट किया और जॉम्बी के झुंड में छलांग लगा दी। एक जॉम्बी जमीन में चिपक गया और प्राणी लड़ने से ज्यादा भागने में रुचि दिखाने लगे। भाला के इफेक्ट से प्राणियों के अंदर बुलबुले बनते गए जो अंदर से बड़े होकर फट गए। पूरा इलाका जल्दी ही एक विनाश भूमि बनता जा रहा था। लिन जिलुओ ने एक और को नीचे गिराया, अपना भाला खींचा, उसे घुमाया और फिर आग की एक लहर छोड़ दी। एक ही हमला सीधे झुंड पर लगा। फिर उसने भाला को एक और विशालकाय के सीने में फेंका। वह वस्तु हवा में छिटकते हुए सीधी होकर फट गई और वापस उसके हाथ में लौट आई। यह हथियार तो हैक्ड होना चाहिए, है ना? जब कॉल ऑफ ड्यूटी वाले चकित खड़े थे, हमारा लड़का सेना की ओर भागा। कुछ ही देर में वह लेवल 29 पर पहुंच गया, गिर पड़े जॉम्बियों से घिरा हुआ। सैनिक डर गए कि वह इतनी तेजी से कैसे लेवल अप कर रहा था। उसी समय लिन जिलुओ ने देखा कि उसकी इन्वेंट्री पूरी तरह भर चुकी थी। चूंकि वह अब तलवार को फेड भी नहीं कर पा रहा था, उसने कुछ चीजें किनारे फेंकनी शुरू कर दी। इसी वक्त जनरल झांग और मिलिट्री ने उसे सलाम किया, कहा कि उसने सबको बचा लिया। हमारा लड़का इसे हल्के में ले गया, कहकर कि यह कुछ भी नहीं था, और उसने युद्ध क्षेत्र पर कुछ लूट भी पीछे छोड़ दी। फिर वहां से चला गया। बाद में वह खुद को एक केबिन में पाया, उन किताबों को पलटते हुए जो उसे मिली थीं। उनमें से एक के अंदर एक रैंडम एबिलिटी थी और उसने हॉली ड्रैगन से गुजारिश की कि उसे अच्छा लग दे।
जब उसने उसे खोला तो उसने स्कारलेट प्यूपिल एबिलिटी अनलॉक कर ली। अब उसकी आंखों में जूम फंक्शन आ गया था, जिससे वह दूर की वस्तुएं साफ देख सकता था और वह लोगों की रेटिना में मेंटल इल्यूजन भी बना सकता था। उसे लगा कि यह एबिलिटी बहुत पावरफुल है, खासकर बैंगनी ड्रैगन से प्रार्थना करने के बाद। बिना झिझक उसने शक्ति को एक्टिवेट किया, पर तुरंत ही चेहरे में एक तेज दर्द महसूस किया। हर बार जब यह लड़का नया स्किल सीखता है, उसकी आंखें खून निकालने लगती हैं। सिस्टम ने उसे बधाई दी और उसने अपने हाथों को देखा। अब वहां पूरा 1000 एई कन्विक्शन दिख रहा था। फिर उसने शीशा देखा और स्कारलेट प्यूपिल का इस्तेमाल किया। उसके साथ वह दूर खड़े जनरल को साफ देख सकता था। और वाह, यह आंख उसकी उम्मीद से भी बेहतर निकली। सिस्टम ने फिर सूचित किया कि झुंड के समाप्त होने से पहले केवल 15 मिनट बचे हैं, और हमारे लड़के को एहसास हुआ कि उसने यह स्किल अनलॉक करने में ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। उसने एक अजीब फायर ऑर्ब उठाया और केबिन से गायब हो गया। जनरल एक मीटिंग रूम में थे जब हमारा लड़का आया और उन्हें बुलाया। तुरंत ही जनरल ने झुककर आभार जताया, कहा कि वे उनकी वजह से जॉम्बी झुंड से बच नहीं पाते। लिन जिलुओ ने इसे हाथ हिलाकर टाल दिया, कहा कि यह कुछ भी नहीं है। पर उसने पूछा कि क्या जनरल को कम से कम 4 लोग टॉप रैंकिंग में आते हैं। जनरल ने पुष्टि की कि हाँ, पर वह जिज्ञासु था कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। लिन जिलुओ ने जनरल से उन व्यक्तियों को बुलाने के लिए कहा, वादा करते हुए कि जब सब वहां होंगे तो वह सब कुछ समझा देगा। जनरल ने सहमति दे दी, पर चेतावनी दी कि इतने शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा करने से अवांछित ध्यान खींच सकता है। कुछ मिनटों बाद कमरा सबसे ताकतवर फाइटर्स से भर गया। ज़ोंबी लहर हमेशा पीछे से किंग ज़ोंबी लोगों के द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। क्या तुम लोगों को पता था? क्या किंग ज़ोंबी? मैं तो सोच रहा था कि ये सब किसी इंसान की साजिश है। अब जब तुम सबने अंदाजा लगा लिया तो तुम्हें समझ आना चाहिए। आज जो इतनी भारी हताहत की स्थिति बनी, उसके लिए ली परिवार के साथ साथ जिम्मेदार वही किंग ज़ोंबी लोग भी हैं। झांग युआनजोंग की बात ने मुझे याद दिलाया कि ये मौका मुफ्त में नहीं आया, और साथ में ली परिवार को एक बड़ा तोहफा भी मिल गया। अगर ऐसा है तो हम क्यों ना किंग ज़ोंबी लोगों से भी उतना ही बड़ा बदला लें। अयाज, तुम कहो हम इन्हें कैसे नुकसान पहुंचाए? मेरा भाई भी इसी ज़ोंबी लहर में मर गया है। मैं उसे और हमारे बाकी भाइयों का बदला लेना चाहता हूं। ज़ोंबी लहर खत्म होते ही ड्यूम्सडे गेम एक रिवेंज बैटल ट्रिगर करता है, एक तरह की काउंटर अटैक कार्रवाई। इसके लिए टॉप 10 मेरिट पॉइंट्स वाले प्लेयर्स को वोट करके फैसला करना होता है। रिवेंज बैटल यह छोटे स्तर की ऑपरेशन है। दोनों तरफ के टॉप पावर वाले प्लेयर्स के बीच सीधा मुकाबला होगा। रिवेंज बैटल जीतने पर भाग लेने वाले प्लेयर्स उन शामिल ज़ोंबी को मार सकते हैं, और साथ ही पूरे क्योटो इलाके में ज़ोंबी ताकत घटने जैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जीतने पर विन ये फायदे मिलेंगे। रिवेंज बैटल हारने पर जो प्लेयर्स इसमें हिस्सा लेंगे वे सब मर जाएंगे। सुरक्षित जोन तो बन जाएगा, पर उसकी फंक्शनिंग 1 महीने के लिए पीछे चली जाएगी। हारने पर लूज ये नतीजा होगा। 1 महीने बाद अगर आपको भरोसा ना हो तो बाद में जाकर ड्यूम्सडे गेम के रिवेंज बैटल के इंट्रो को देख लेना। बड़े भाई, हम आप पर भरोसा रखते हैं। आप जो कहो हम वैसा ही करेंगे। बड़े भाई, अगर सच में आपकी बात जैसी निकली तो रिवेंज बैटल में भाग लेने का मतलब क्या नहीं मरना होगा। हाँ, हम तो अभी अभी संभले हैं। अब तक ठीक से अपनी हालत भी नहीं बना पाए। मुझे भी लगता है ऐसा ही होगा। आखिर वो ज़ोंबी लोग आसान नहीं हैं। लिन जिलो ने कहा, तो ज्यादा सुरक्षित रहने के लिए मैं अकेला ही रिवेंज बैटल में जाऊंगा। मुझे पूरी यकीन है कि मैं जीत सकता हूं। बस तुम लोग मेरा साथ देना। जनरल जंग ने कहा, तुम सब अच्छे से याजी का साथ देना। हाँ जनरल, बड़े भाई, आप जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बड़े भाई, क्या मैं आपके साथ जाकर लड़ाई सीख सकता हूं? मैं वादा करता हूं कोई परेशानी नहीं बनूंगा। अभी मैंने जो सोचा वो गलत था। अगली बार मैं याजी बड़े भाई की पूरी मदद करूंगा। सिस्टम ने घोषणा की। 5 घंटे की समय सीमा खत्म होने वाली है। ज़ोंबी लहर अब पीछे हटने लगी है। फिलहाल क्योटो के सुरक्षित क्षेत्र की इमारतें थोड़ी क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन तबाही या मौतों की संख्या अब भी सीमा से नीचे है और एनर्जी क्रिस्टल को अब तक कोई छू नहीं पाया है। सिस्टम के निर्णय के अनुसार क्योटो सुरक्षित क्षेत्र ने ज़ोंबी लहर को सफलतापूर्वक रोक लिया है। जन बधाई हो, क्योटो सुरक्षित क्षेत्र अब आधिकारिक रूप से स्थापित हो गया है। अचानक सब ज़ोंबीज की एक्टिविटी रुक गई। अब वो किसी पर हमला नहीं कर रहे थे। एक आदमी ने पीछे से एक ज़ोंबी पर वार किया।
और हैरानी की बात यह थी कि उसने उसे बहुत आसानी से मार दिया। वो चिल्लाया, सभी लोग आगे बढ़ो, ये ज़ॉम्बीज अब पलटवार नहीं कर रहे हैं। सब लोग खुश हो गए। थोड़ी ही देर में सभी ज़ॉम्बीज भागने लगे। इंसानों की जीत हो चुकी थी। लोग दौड़ दौड़कर ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, खिलाड़ी याजी ने इस ज़ॉम्बी लहर में सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट्स हासिल किए हैं, क्योंकि तुम लोगों ने सुरक्षित क्षेत्र की सफलतापूर्वक रक्षा की है। अब तुम उन ज़ॉम्बीज के खिलाफ रिवेंज बैटल शुरू कर सकते हो जिन्होंने सेफ जोन पर हमला किया था। सिस्टम ने पूछा, क्या आप ज़ॉम्बीज के खिलाफ रिवेंज बैटल शुरू करने के लिए तैयार हैं? हाँ, आई नहीं, टिंग। इस समय कुल 10-10 खिलाड़ी रिवेंज बैटल शुरू करने के लिए सहमत हो चुके हैं। शर्तें पूरी हो चुकी हैं। रिवेंज बैटल अब शुरू होने वाली है। कृपया सभी खिलाड़ी तैयारी कर लें। फिर किसी ने कहा, मुझे याद है, पहले किसी ने हिडन शॉप से रीजन से जुड़ी जानकारी खरीदी थी और उसे प्लैटिनम ट्रेजर बॉक्स भी मिला था। जनरल जांग ने मन ही मन सोचा, क्या याजी ने भी वही जानकारी हिडन शॉप से खरीदी थी? वरना उसे किंग ज़ॉम्बी के बारे में और इस बात का कैसे पता चला कि ज़ॉम्बी लहर खत्म होने के बाद एक रिवेंज बैटल ट्रिगर होगा? इस काम के खत्म होने के बाद मुझे पूरी ताकत से हिडन शॉप के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी। जितनी ज्यादा जानकारी मिलेगी उतना ही बेहतर हम इन ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ पाएंगे। तभी सिस्टम की आवाज पूरे क्योटो सुरक्षित क्षेत्र में गूंजी। सभी क्योटो सेफ जोन खिलाड़ियों, कृपया ध्यान दें, ज़ॉम्बी लहर खत्म हो चुकी है। मेरिट बोर्ड के टॉप 10 खिलाड़ियों के वोट के बाद अब इन्वेडिंग ज़ॉम्बीज के खिलाफ रिवेंज बैटल शुरू होने वाला है। संदेश बार बार दोहराया गया। सभी क्योटो सेफ जोन खिलाड़ियों, कृपया ध्यान दें, ज़ॉम्बी लहर खत्म हो चुकी है। मेरिट बोर्ड के टॉप 10 खिलाड़ियों के वोट के बाद अब इन्वेडिंग ज़ॉम्बीज के खिलाफ रिवेंज बैटल शुरू होने वाला है। जैसे ही ये घोषणा हुई, भीड़ में हलचल मच गई। रिवेंज मतलब अब हम भी पलटवार कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, यही तो करना चाहिए था। हमेशा बस मार खाते रहे। अब तो मन में दबी सारी झुंझलाहट निकल जाएगी। किसी ने संदेह से कहा, रिवेंज बैटल, ये तो बढ़िया है, लेकिन हमारी हालत अभी ठीक नहीं है। ऐसे में कैसे लड़ेंगे? तभी किसी ने आसमान की तरफ इशारा किया। एक बड़ा सिस्टम विंडो प्रकट हुआ और सभी के लिए लड़ाई का लाइव स्ट्रीम दिखाई देने लगा। एरिना के केंद्र में लिन जिलुओ और उसका मॉन्स्टर पहले ही प्रकट हो चुके थे। उभरते हुए ज़ॉम्बी असल जिंदा एलियंस जैसे दिखते थे, जैसे ड्रैगन बॉल जी के दृश्य। सोचा भी नहीं था कि यहाँ किसी पुराने जान पहचान वाले से मुलाकात हो जाएगी। सामने वो खड़ा था, इल्यूजरी किंग ज़ॉम्बी शैडो। याजी की नजरें ठंडी पड़ गईं। पिछली जिंदगी में तूने मुझे मारा था और अब इस जन्म में इतनी जल्दी फिर से मुलाकात हो रही है। भविष्य की दुनिया में जब कोई ज़ॉम्बी लेवल 90 से ऊपर पहुंच जाती है तो उसे किंग ज़ॉम्बी कहा जाता है। जैसे इंसानों में वॉर गॉड या मैजिक गॉड होते हैं, वैसे ही ज़ॉम्बीज की सबसे ऊंची श्रेणी यही होती है। उनकी ताकत बहुत ही जबरदस्त होती है। उनके पास बेहद ऊंची मेंटल पावर होती है और जब ये उनकी ज़ॉम्बी बॉडी की खास क्षमताओं के साथ मिलती है तो उनकी कुल ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक बार जब ज़ॉम्बी की शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो उसकी सोच और चेतना भी विकसित होने लगती है। वो अपनी खुद की शक्ति बनाते हैं, अपनी पसंद नापसंद रखते हैं और अपने लिए एक नाम भी रखते हैं जो हमेशा शीन वू ज़ॉम्बी के अर्थ वाला शब्द से शुरू होता है। ये किंग ज़ॉम्बीज बाकी ज़ॉम्बीज पर जबरदस्त दबाव डालते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें अपनी सेना की तरफ वफादारी की कसम दिलाते हैं। उनका मानना है कि ज़ॉम्बी ही मानवता का अगला रूप है, एक ज्यादा शक्तिशाली और ऊंचे स्तर की इवॉल्व्ड स्पीशीज। पिछले जन्म में मैं और बाकी 9 वॉर गॉड्स सबने मिलकर एक संगठन ज्वाइन किया था जिसका नाम था कॉमन बैटल अलायंस। उन 9 वॉर गॉड्स में से 3 सरकारी पक्ष के थे, 3 लाइफ फैमिली से जुड़े हुए थे और बाकी 3 बाहर से किसी भी पक्ष से जुड़े नहीं दिखते थे। वो कागज के टुकड़े पर एप्लीकेशन। पूरा अलायंस ढीला ढाला था, न कोई नियम न कोई बंदिश। उसमें रहना लगभग किसी फ्री प्लेयर जैसा था। ज्यादा से ज्यादा इतना ही था कि अगर कोई साथी अलायंस वाला दिख जाए तो या तो थोड़ी मदद कर दो या फिर थोड़ा नुकसान। उस अलायंस में बस एक ही चीज मायने रखती थी, पैसा। अगर भुगतान अच्छा हो तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो लोग न कर सकें। बाद में ली फैमिली ने बहुत बड़ा इनाम रखा। तभी 2 वॉर गॉड्स और ये किंग ज़ॉम्बी मेरी जान लेने आए थे। याजी की आंखों में ठंडी चमक आई। आखिर हर जीव जब अपनी सोच और लालच पाता है तो उसके लिए बस एक ही चीज मायने रखती है, फायदा। तेरी स्किल अगर मेरे प्रोफेशन को काउंटर भी करती है तो क्या हुआ, आज के बाद तू जिंदा यहां से नहीं जा पाएगा। सिस्टम ने घोषणा की, इस बार की रिवेंज बैटल डेथ ड्यूल मोड में होगी।
हर बार इंसान और ज़ोंबी दोनों में से सिर्फ एक एक खिलाड़ी ही एरिना पर उतर सकेगा। लड़ाई का कोई समय सीमा नहीं, कोई नियम नहीं। बैटल तभी खत्म होगी जब किसी एक की मौत हो जाएगी। लड़ाई खत्म होने के बाद विजेता खिलाड़ी एरिना नहीं छोड़ पाएगा। उसे अगली फाइट वहीं जारी रखनी होगी। जब किसी एक पक्ष के सभी प्रतिभागी मर जाएंगे, तभी रिवेंज बैटल का आखिरी नतीजा तय होगा। चारों ओर हल्की फुसफुसाहट फैल गई। लिन जिलुओ के सामने कुछ ज़ोंबीज नजर आ रहे थे जो धीमी आवाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों टीमों से कहा जाता है कि तुरंत अपने खिलाड़ी को एरिना पर भेजें। अगर 10 सेकंड में खिलाड़ी नहीं भेजा गया तो सिस्टम एक को रैंडम चुनकर तुरंत खत्म कर देगा। तभी लिन जिलुओ ने एक छलांग लगाई और ऊपर की ओर उड़ा, जहां आसमान में उड़ते हुए चमगादड़ जैसे ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे थे। बैटल शुरू। बी ब्लडबर्न क्रोधी ज़ॉम्बी, ब्रॉन्ज लेवल बॉस, लेवल 18। इतना कमजोर? लिन जिलुओ ने तलवार समन की और अगले ही पल वो ज़ॉम्बी मुड़कर भागने लगा। लिन जिलुओ हैरान था, ये क्या हो रहा है? क्या ये टाइम खींचने की कोशिश कर रहा है या डर गया? भागते हुए ज़ॉम्बी पर उसने एक तेज सोर्ड स्लैश मारा। फिर तुरंत दूसरा वार डबल स्लैश अटैक में वो पूरी तरह कट गया। पहले राउंड में इंसानों ने सिर्फ 8.36 सेकंड में जीत हासिल कर ली। लिन जिलुओ की पावर देखकर सारे ज़ॉम्बी डर गए थे। प्लान बदलो अब, और हिचकिचाने का कोई मौका नहीं है। जितना वक्त बीतेगा मौका उतना ही कम होता जाएगा। अब तुरंत रिचुअल शुरू करो। फांशी स्टील बोन स्टोन आर्मर ज़ॉम्बी, सिल्वर लेवल बॉस, लेवल 21 बेसिक एट्रीब्यूट्स, ताकत 40 स्पिरिट, 25 बॉडी, 90 स्पीड, 35 टैलेंट्स। पंशी, जब तक यह अपने शरीर को नहीं हिलाता इसकी डिफेंस कई गुना बढ़ जाती है। स्टील बोन, इसकी हड्डियां मेटल जैसी मजबूत हो चुकी हैं, जिनकी हार्डनेस और स्टैमिना बेहद ज्यादा है। स्किल्स, चट्टान जैसी मजबूती, पहाड़ जैसी स्थिरता, अल्टीमेट डिफेंस। कमजोरियां 1 तेनी, जैसे ही यह मूव करता है इसकी डिफेंस काफी घट जाती है। 2 अगर इसके पीछे से अटैक किया जाए तो काफी अच्छा असर होगा। डबल स्पेशल फॉर्म वाला ज़ॉम्बी, इतना अजीब, इतना डरावना। उसने जूली पर्ल सोर्ड को समन किया और सामने की डायरेक्शन में स्लैश मार दिया। उसने एक्टिवेट किया अपना स्किल, चट्टान जैसी मजबूती, पहाड़ जैसी स्थिरता। लिन जिलुओ ने झपटकर सीधा उसके सीने पर वार किया, लेकिन क्रीचर को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। तभी उसने अपनी सोर्ड टेक्निक एक्टिवेट की और उसके पत्थर जैसे सीने को छेद दिया। हालांकि तलवार वहीं फंस गई। उसने तलवार को घुमाया और उसके कंधे से एक बड़ा टुकड़ा फाड़ निकाला। फिर एक साइड में डॉज करते हुए उसने अपनी तलवार पर ऑरा एक्टिवेट की और दोबारा अटैक किया, जबकि चारों ओर ज़ॉम्बी किसी अजीब से मंत्र की तरह कुछ बोल रहे थे। सभी ने अपने चेहरे ढक लिए और ऐसा लग रहा था कि कोई रिचुअल चल रहा है। अचानक सबके सिर पर गहरी कट लगी और विशाल ब्रूट ने खून बहाना शुरू कर दिया। वो बोला, यह हमारे ज़ॉम्बीज के लिए है। उसने पहले ज़ॉम्बी का सिर पकड़कर एक हिस्सा नोच लिया। सिस्टम ने तुरंत बताया, यह फॉरबिडन रिचुअल है, जिसमें जो खाता है वो मजबूत होता जाता है और जिसे खाया जाता है वो सारी ताकत खो देता है। लिन जिलुओ ने ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे पता था इसे तुरंत रोकना होगा। उसने हरे रंग की एनर्जी स्लैश फेंकी, लेकिन क्रीचर ने अपनी एक्सट्रीम डिफेंस एक्टिवेट कर ली। वार लगा, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर खुद को शील्ड कर लिया। फिर भी लिन जिलुओ ने एक छोटी तलवार छोड़ी जो उसकी डिफेंस के बीच से निकलकर अंदर फट गई। इसके बावजूद वो क्रीचर खड़ा रहा। तभी उसके पैरों के नीचे वॉर्टेक्स प्रकट हुआ। लिन जिलुओ ने फ्लेमिंग सोर्ड से जोरदार वार किया। आखिरकार क्रीचर को चोट लगी और उसे स्टोन जार नाम की आइटम मिली। यह आइटम यूजर के शरीर के चारों ओर एक डिफेंसिव बैरियर बना सकती थी, लेकिन उसका कूल डाउन 98 घंटे का था। लिन जिलुओ सिस्टम को देख ही रहा था कि तभी एक सड़ा गला भयानक ज़ॉम्बी पास आ गया। लिंडसे ने कहा, यह पिछली वाली जितनी देर नहीं टिकेगा। उसने तलवार खींची और बोला, मुझे जल्दी करनी होगी और रिचुअल रोकना होगा। फिर उसने वार किया। तभी एक बड़ा हरा स्लाइम उठा जिसमें एक मॉन्स्टर कोर के अंदर था, लेकिन लिन जिलुओ अपनी नई आंख की मदद से उस टेक्निक की वीकनेस देख सकता था। उसने सटीक पॉइंट पर वार किया और क्रीचर मर गया। इस बार उसे किसी काम की चीज नहीं मिली, बल्कि एक खतरनाक पोशन मिला। उसने चिल्लाकर बाकी मॉन्स्टर्स को बुलाया, लेकिन उनका लीडर तो खुद अपनी जात के ज़ॉम्बीज को खा रहा था। तभी बॉस उठा और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं जल्द ही मर जाऊंगा।
लिंडसे ने ठंडे लहजे में कहा, अगर यह अरीना बैरियर ना होता तो यह ज़ॉम्बी बोल भी नहीं पाता। वो क्रीचर आगे बढ़ा और आखिरकार लिन ज़िलुओ उसके आमने सामने था। एम्परर ऑफ द विंड, एक गोल्ड रैंक्ड बॉस, लेवल 24, और उसने अपने साथियों को खाकर 8 लेवल और हासिल कर लिए थे। लिन ज़िलुओ बेहद उत्साहित था। ऐसे दुश्मन से एक शानदार आइटम गिरने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सिस्टम ने उसे चेताया, यह हाई रिस्क ड्यूअल है। उसने सोचा, अब जब जान दांव पर लगी ही है तो इसे वर्थवाइल बना ही लेते हैं। तभी बलून हेड बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान मेरे सारे प्लान खराब कर देगा। लिंडसे को शक हुआ कि शायद ली फैमिली पहले से ही ज़ॉम्बीज के साथ मिल चुकी थी। अब सब समझ में आने लगा। हमला ठीक उसी वक्त क्यों शुरू हुआ जब वो लोग भागने वाले थे, और इतने सारे बॉसेस एक साथ क्यों आए। अचानक क्रीचर ने ब्रॉडकास्ट किया, मेरा नाम हुआंग है, हमारी जात सारे ह्यूमंस को मिटा देगी, यहां तक कि वो हीरोज भी जो हमें रोकने आए हैं। लेकिन लिन ज़िलुओ वहीं था। उसने अपनी फायर टेक्निक एक्टिवेट की। एक हरा स्फीयर ज़ोंबी के चारों ओर बना और लिन ज़िलुओ ने पूरी रफ्तार से चार्ज किया। मॉन्स्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया और आसमान में उड़ गया। लिन ज़िलुओ ने मुस्कुराकर कहा, क्या तू लड़ाई शुरू होने से पहले ही भागने वाला है? तभी ज़ॉम्बी ने विंड टेक्निक यूज की, जमीन पर वार किया और एक बैरियर समन कर लिया ताकि वो लिन ज़िलुओ की आग को रोक सके। वो मुश्किल से टिक पा रहा था जबकि लिन ज़िलुओ ने कहा, यह तो सोचा था उससे भी आसान है। अटैक के बीच लिन ज़िलुओ की तलवार ने उसका सीना चीर दिया। मॉन्स्टर पीछे की ओर गिरा और विंड बैरियर से लिन ज़िलुओ हवा में उछल गया। मॉन्स्टर ने दोबारा संभलने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। लिंडसे ने फिर एक बार किया, तभी क्रीचर गायब हो गया। लिंडसे मुस्कुराया, मेरा मकसद बस इसी स्किल को निकलवाना था जो हमेशा इसे मरने से बचा लेती है। क्रीचर हैरान रह गया। यह इंसान जिसे मेरी पहचान तक नहीं पता, उसे मेरी पावर के बारे में कैसे पता? अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने पूरी ताकत से आखिरी अटैक किया। लिन ज़िलुओ ने अपनी तलवार को बूमेरंग की तरह फेंका। वो सीधे मॉन्स्टर के वार से टकराई। अब बॉस की नाक से खून बह रहा था। यह दिखा रहा था कि उसने कितनी एनर्जी खर्च की है। फिर उसने एक और टेक्निक छोड़ी और लिंडसे की ओर फेंकी। लिंडसे ने कहा, वाह, ये तो एक साथ 2 एबिलिटीज यूज कर रहा है। लग रहा था कि यह लड़ाई लंबी चलेगी, या शायद नहीं, क्योंकि अचानक मॉन्स्टर गिर पड़ा। उसकी सारी माना खत्म हो चुकी थी। लिन ज़िलुओ ने कहा, फिर भी इसकी मेंटल स्ट्रेंथ काबिल ए तारीफ है। क्रीचर की आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो गया है। पूरे शहर के लोग देख रहे थे जब लिन ज़िलुओ बोला, अब मैं इस दर्द को खत्म कर दूंगा। उसने एक बैरियर बनाया। ज़ॉम्बी ने विंड वॉल से खुद को घेरा, लेकिन लिन ज़िलुओ सीधा उसमें चला गया। उसने स्कारलेट प्यूपिल एक्टिवेट किया और क्रीचर को वॉर्टेक्स के बीच स्टडी किया। वो अपनी ही एनर्जी से लगभग फटने वाला था। लिन ज़िलुओ ने फौरन अपने बूट्स की टेलीपोर्ट एबिलिटी एक्टिवेट की और उसके सामने प्रकट हुआ। एक झटके में उसने उसकी गर्दन काट दी। तुरंत उसकी आंखें बंद हो गईं और सिस्टम ने रिवॉर्ड्स दिखाने शुरू किए। उसे 3 लेवल्स मिले, एक गोल्ड रैंक्ड आइटम, 10,000 मेरिट पॉइंट्स और एक ग्लोबल अनाउंसमेंट। सबको पता चला कि लिन ज़िलुओ जीत गया। हालांकि सब पहले से जानते थे कि वही सबसे मजबूत है। जब वो लेवल 30 तक पहुंचा, सिस्टम ने कहा, अब तुम सुपर चीट अनलॉक कर सकते हो। अब तक जो भी चीट्स मिले थे वो बेहद ताकतवर साबित हुए थे। क्रिस्टल के पास सब लोग जश्न मना रहे थे। ज़ॉम्बीज कमजोर हो चुके थे और अब ज्यादा एक्सपीरियंस दे रहे थे। सब जानते थे कि लिन ज़िलुओ ने सबको लेवल बढ़ाने का सही मौका दिया है। फिर वो शहर में टॉप 10 प्लेयर्स के साथ प्रकट हुआ। भीड़ उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन उसने दाशा को डिस्ट्रैक्शन बनाने को कहा और खुद चुपचाप एक गली में निकल गया। लोग बोले, उसकी फेम फिर बढ़ गई। सबने कहा, अगर कभी उसे मदद की जरूरत हो तो बस कहना। लिंडसे ने सबको धन्यवाद दिया और कहा, अब आराम करो, तुम सबने आज बहुत मेहनत की है। फिर सिस्टम ने घोषणा की, प्लेयरों ने न सिर्फ इन्वेजन सरवाइव किया बल्कि काउंटर अटैक में जीत भी हासिल की। इससे जिंग सिटी न सिर्फ सुरक्षित हुई बल्कि उसका क्षेत्र और बड़ा हो गया। 36 नए सुधारों के साथ शहर और मजबूत बन गया। फर्स्ट प्रॉब्लम सुलझने के बाद अब उन्हें जनरल झांग से मिलना था।